16 इसके रैंक है। 2 साल में तो वही सबसे ज्यादा मतलब मतलब अगर केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हो उन्होंने तो बोला था कॉमर्स भी ले सकते हो, तो साइंस में तो मेरा ही इंटरेस्ट था, मैंने जी। मुझे वैसे खड़गपुर, देन गुवाहाटी, देन रुड़की। मेरे पास तो आई थिंक आईआईटी बॉम्बे सबसे ज्यादा, उसके बाद आईआईटी दिल्ली, देन खड़गपुर। सर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गुवाहाटी। मैंने ओलंपियाड भी क्लियर किया, आईओक्यूसी भी क्लियर किया, उसमें मेरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स था आउट ऑफ 1 टू आई थिंक एक्सप्लेन्स। और आज कुछ ऐसे चेहरे बड़े यूनिक, मतलब ऐसे बच्चे अगर बोला जाए एमके गुरुजी के जबड़ा फैन तो आज वही है। अंकुश हमारे साथ है, विशेष अग्रवाल है, साइकेत मंडल है। और लिटरली मैं क्या बोलूं इन बच्चों के बारे में, पहले मैं अंकुश से स्टार्ट करता हूँ। अंकुश के बारे में बोलूं तो इस बच्चे ने WBJEE में, पता है इसके रैंक कितने थे? गेस करना तुम लोग, कमेंट में बताना सही हुए कि नहीं। 16 इसके रैंक है WBJEE में। जेई मेंस में इसके रैंक 1035 है, अगर मैं सही, अंकुश मैं सही बोल रहा हूँ ना? 1035 है। और जेई एडवांस में इसके रैंक 1616 है। 16 इसके रैंक है। मतलब क्या मैं बोलूं। और जान के तुमको आश्चर्य होगा, बच्चा कब से मुझे फॉलो कर रहा है, क्लास 11 से। पूरा 11th इसने मेरी की है, पूरा 12th इसने किया। लिटरली मतलब एक कहते हैं ना एकदम जबरदस्त बच्चा, मतलब एक ट्रू स्टूडेंट जिसको कहते हैं, सच्चा बच्चा, वो यही है। और तुम देखो विशेष को तुम जानते हो, शुरुआत से जानते हो। तो मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग उलट के देख लो, ये लड़का ना मिले तो मेरे को कमेंट करियो, ये हर जगह अवेलेबल है। साइकेत मंडल के साथ तो आई थिंक हमारी दूसरी तीसरी बार बात हो रही है, पहले भी आ चुका है। साइकेत के बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, हर लीडर बोर्ड में तुमने देखा होगा, टॉप 10 में ये रहता ही है। तो आज हम कुछ ऐसे बच्चों के साथ आए, ये मैं खास तौर पे उन्हीं बच्चों को मैंने इन्वाइट किया है। हमारे साथ श्रेयांश भी आने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं आ पाया, उसके साथ भी हम एक अलग सा एपिसोड लाएंगे। और ये वो बच्चे हैं जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, मतलब कहा जाए तो ये वो बच्चे हैं जो एकदम जबड़ा फैन वाले बच्चे हैं, जिनको मैं हर दिन देखा मैंने। और ये बच्चों ने लिटरली मुझे बहुत प्राउड फील करवाया है, ना सिर्फ मुझे, इन्होंने अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को, सबको बहुत बढ़िया इस बार रिजल्ट दिया है। तो पहले मैं अंकुश से पूछना चाहता हूँ, अंकुश ये क्या है, मतलब क्या कर रहे हो तुम? मतलब 16 फिर 16 फिर 1035, क्या 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 कैसे कैसे कर पाए ये तुम? हाँ सर, मतलब इनिशियली तो सर लगा नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, पर WBG से स्टार्ट हुआ था तो सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यार यहाँ पे अच्छा हुआ तो शायद मेंस भी अच्छा हुआ, तो मेंस के लिए उसलिए थोड़ा सा और बूस्ट मिला तो और ट्राई किया, एंड फाइनली एडवांस तो मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम हुआ है, बट ठीक है, वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट बाकी सर एक थोड़ा सा खुद पे एक भरोसा था कि थोड़ा सा अच्छा करूंगा। मतलब 11 के स्टार्टिंग में तो लगा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं लगा था, तब तो लगा था कि एडवांस भी शायद क्लियर नहीं हो पाएगा, तब ऐसा फीलिंग आता था। बट फाइनली एज टाइम, जैसे टाइम बीता थोड़ा सा मैच्योरिटी बढ़ती गई एंड चीजें समझ में आती रही, और टीचर्स की गाइडेंस से बहुत ज्यादा हेल्प मिला। टीचर्स ही एक्चुअली 2 साल में तो वही सबसे ज्यादा मतलब एक रोल मॉडल बन के होते हैं सर, तो सर वो बहुत हेल्प मिला सर मुझे, एंड फाइनली चीजें थोड़ी सही होती रही, मतलब मार्क्स भी आने लग गए एंड थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगा, एंड फाइनली एंड हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैच्योरिटी मतलब मुझे जहां तक पता है 17-18 साल का तू अभी मैच्योर हो गया है, चल। जी, मतलब मैच्योरिटी सर इन द सेंस कि मतलब जेई मैच्योर, मतलब जेई में लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि सर मतलब इनिशियली जैसे लोग का रहता है कि मैं तो आईआईटी बॉम्बे सीएस लूंगा, बट वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। मेरा वाला लाइन बता, विशेष ये मेरी वाली लाइन है साइकेत, मैं ये बोलता हूँ ना, ये लड़का एकदम पक्का स्टूडेंट है, कहते हैं ना एकदम गुरुजी के पग चिन्हों पे चलता हुआ ये पहुंचा है। बहुत बढ़िया यार अंकुश, बड़ी खुशी हुई। अच्छा अंकुश एक बात और बता, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे रैंक, WBJEE का रिजल्ट सबसे पहले आया था राइट? फिर WBJEE का रैंक फिर 16 बना, फिर 1035 आया, तो मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था? उनको समझ में आ रहा था कि तू क्या कर रहा है, या ऐसे यार चलो घर के बच्चे हैं हाँ कर सर, रहे होंगे? इनिशियली तो घर वालों का कुछ लगा रहता, उन्होंने मतलब घर वालों का कुछ प्रेशर नहीं था, उन्होंने तो बोला था कॉमर्स भी ले सकते हो, तो साइंस में तो मेरा ही इंटरेस्ट था, मैंने ही बोला था कि मैं अनअकैडमी लूंगा, उसके बाद मेरा ही सब कुछ था। तो इनिशियली मतलब उन्हें लगा नहीं था कि इतना अच्छा कुछ होगा, बट फाइनली बहुत ही खुश थे, एंड बहुत ही उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। प्लस सपोर्ट तो करते थे, ऐसा नहीं था मतलब कि सपोर्ट ही नहीं किया, बट सपोर्ट करते, बट उन्हें ज्यादा एक्सपेक्टेशन इनिशियली नहीं थे। फाइनली रैंक के बाद बहुत खुश हुए, एंड बाकी ये चीज बढ़िया बढ़िया। नहीं अच्छा किया अंकुश तुमने। और बच्चों में सबको बताना चाहूंगा जो भी देख रहे हैं, जूनियर्स या जो भी है, अंकुश कोलकाता से ही है, तुमको यहाँ पे 2 वेस्ट बंगाल वाले दिख रहे हैं, और विशेष रूप से आमंत्रित है आज।
तो तो मैं एक बात और आप सबको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये वो बच्चे थे जो बहुत मेहनती थे, बहुत ही कंसिस्टेंट वे में काम किया। एक लास्ट क्वेश्चन अंकुश मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि अब जब ये 2 साल की प्रिपरेशन है, बड़े मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा, बड़ा हार्ड वर्क करना होगा। तो हुँ। अब तुमको जब पीछे मुड़ के देखते हो अपने आप को कि जब तुम मेहनत कर रहे थे, उस स्ट्रगल को जब तुम फ़ील करते हो, तुम्हें लगता है कि जो तुमने अचीव किया वो वर्थ इट है? क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे जूनियर जानना चाहते हैं कि इतनी मेहनत हाँ। कौन करता है सर? सर बिल्कुल सर वर्थ इट है। मतलब जब पीछे जब देखता हूँ तब मतलब बहुत ही एक अच्छा फीलिंग आता है कि कम से कम जेईई ने एक चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है कि मतलब कंसिस्टेंट कैसे रहना है। मतलब इनिशियली जब 10th बोर्ड थे तभी थोड़ा-सा पढ़ लिया, मतलब लास्ट 4 महीने पढ़ लिया, ऐसा कुछ था। 3 महीने पढ़ लिया, लास्ट के 3 महीने तो ढंग से पढ़ लिया। बट जेईई ने सिखाया कि 2 साल आप कंसिस्टेंटली कैसे पढ़ सकते हैं। मतलब वो फ्लो एक रहता है ना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब डेली एक टारगेट होता है कि ये अकम्प्लिश करना है। हुँ। वो चीज़ आई थिंक जेईई के सिवाय बहुत ही कम एग्ज़ाम्स आपको सिखा सकते हैं। मतलब एक लाइफ लेसन है जो बाद में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो वो बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। बहुत ही मतलब ग्रेटेस्ट अचीवमेंट तो मैं तो बोलूँगा रैंक नहीं है, सबसे ज़्यादा अचीवमेंट ये चीज़ है। बिकॉज़ रैंक से तो एक मतलब एक कॉलेज मिलता है और एक चीज़ मिलता है, बट ये जो सीख जो मिलती है कि मेहनत करने की एंड हार्ड वर्क एंड दिस कंसिस्टेंसी, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा अचीवमेंट, सबसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होता है जेईई का। तो सर ये हुँ, चीज़ तो हुँ। मुझे लगता है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यार तुमसे अंकुश बात करके बड़ी पॉज़िटिव वाइब आ रही है। विशेष तुम्हारे पास जाएँगे। विशेष तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ? तुम्हें तो मैं हर दिन देखता था। मतलब जी अ, कैसे तुमने ये कैसे किया? सब्जेक्ट में इतना मज़ा आ रहा था और मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था जिनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़े शानदार हुए। श्रेयांश का भी 100% ऑर्गेनिक में करेक्ट हुआ। तुमने भी बहुत बढ़िया केमिस्ट्री में किया। तो आखिर तुम्हें लग रहा था कि मतलब केमिस्ट्री बहुत बढ़िया से करना है, बाकी सब्जेक्ट मैनेज करना है और इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर सकता हूँ? क्योंकि मैं बीच में जब तुमसे बात करता था तो कई बार तुम थोड़े से परेशान भी रहते थे। क्या होगा सर? ये कैसे हो रहा है सर? मेंस का तुमने क्विज़ भी भेजा था, सर इसका आंसर गलत नज़र आ रहा है। तुम थोड़े परेशान थे। फिर वहाँ से सडनली एडवांस को क्रैक करना मतलब क्या बोलना चाहोगे? गुरुजी, जब मतलब जैसे मेंस का हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में क्या था, केमिस्ट्री में तो शुरुआत से मतलब फील भी आता था क्योंकि आप पढ़ाते थे और उसमें मतलब इंटरेस्ट भी था, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा कम था एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री। लेकिन उसके हिसाब से फिर मैंने केमिस्ट्री को ही ज़्यादा प्रमोट करा था। जैसे आपने कहा था कि रोहित भैया थे जो 2020 वाले बैच से गए थे, मतलब अगर केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हो, मैथ्स और फिजिक्स को अगर तुम पास भी लेके चलोगे, मतलब पासिंग मार्क्स या फिर 40-50 भी लेके चलोगे, तब भी तुम्हारा काफ़ी अच्छा आईआईटी हो जाएगा और अच्छी ब्रांच मिल सकती है। यही मेरे फिर बिल्कुल, दिमाग में था कि बिल्कुल। मतलब केमिस्ट्री को अच्छा करना है और मैथ्स और फिजिक्स को ऑलमोस्ट मतलब लेके चलना है कि हो जाए। तो ऐसे ही जब मतलब चला था, फिर मेंस आया था, तो फिर मेंस में थोड़ा-सा फिजिक्स में डाउन गया था, तो उससे की वजह से थोड़ा-सा डिमोटिवेट था कि मतलब एडवांस में, मतलब मेन से एडवांस में काफ़ी अच्छा लेवल हो जाता है, काफ़ी अच्छा गैप होता है, तो फिर फिजिक्स में कैसा होगा? बस इसमें ही थोड़ा-सा डर था और बाकी फिर जब लगा कि मतलब हो जाएगा, तो फिर प्रैक्टिस करते गया और फिर पीवाईक्यूज़ लगाए, फिर एडवांस हो गया। विशेष एक 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 सवाल और है, मैं बहुत सारे ऐसे तुम्हारे दोस्तों को भी जानता हूँ, जिनको मैं देखता था कि कॉम्पिटिटिवली बेटर परफॉर्मेंस था, लेकिन कहीं न कहीं उनका एडवांस में नहीं हुआ, वो फिर से कमबैक करेंगे, अगर वो ड्रॉप लेते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर मैं कॉम्पेरेटिव वे में बात करूँ, तो तुमसे कई ऐसे बच्चे भी थे, जिनके परफॉर्मेंस अच्छे थे, नहीं हुआ और कई ऐसे बच्चे थे, जिनके कम परफॉर्मेंस थे, उनके भी हुए। तुम जैसे तुम्हारे बारे में मैं बोलूँगा तुम बहुत हार्ड वर्किंग थे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेहनती बहुत थे। तो आखिर तुमने एक तो बोली कि मैं सब्जेक्ट वाइज़ सर केमिस्ट्री पे ध्यान दिया, फिज़िक्स और मैथ को मैंने ठीक लेके चला, रोहित ने भी ऐसा किया था। फिर लास्ट ईयर श्रेयांश ने भी ऐसा किया था, मोहित ने भी ऐसा किया, बहुत सारे बच्चे थे। इसके अलावा तुमने क्या खास जी, ध्यान जी। रखा था? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वीकनेस पता थी कि मेरी मैथ और फिज़िक्स थोड़ी-सी वीक है, उतनी बढ़िया नहीं है। तो फिर तुमने किस स्ट्रैटेजी के तहत काम किया? जी, वैसे तो स्ट्रैटेजी तो मतलब वैसे कोई थी नहीं, क्योंकि मेरे एक तरह से मेन शेड्यूल में नहीं था, क्योंकि मैं इतना थोड़ा-सा मतलब डिसिप्लिन उतना नहीं था, लेकिन ये था कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है, तो हाँ, आज मुझे ये करना है। तो मतलब मैंने मेनली क्लासेस पे और बाकी पीवाईक्यूज़ ही लगाए थे और बाकी हुँ, थोड़ा-सा ये भी रहता है कि अ, पढ़ाई तो अलग से रहती है, लेकिन थोड़ा-सा एग्ज़ाम प्रेशर भी रहता है और थोड़ा-सा एग्ज़ाम का जो मतलब इस बार का लेवल था, उसमें भी थोड़ा-सा काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा हो सकता है कि शायद जो अच्छा परफ़ॉर्मेंस करने वाले थे, उनका शायद कुछ रह गया हो। बढ़िया, बढ़िया। साकेत तुम्हारे पास आऊँगा। साकेत जैसे कि तुम तो डब्ल्यूबी, जेईई, जेईई मेन्स, जेईई एडवांस अंकुश वाली स्टोरी तुम्हारे साथ भी है।
कंसिस्टेंटली तुमने परफॉर्म किया है इन तीनों ही एग्जाम में। तो ऐसा ऐसा तुम्हें लगा कि जब तुमने डब्ल्यूबी दिया, तुम्हें तो आई थिंक जादवपुर भी मिल रहा होगा। फिर तुमने जब जेईई मेंस दिया, फिर अच्छे रैंक आए, फिर एडवांस, तो कहीं टायर्ड वाली बात आई कि थक गया यार बहुत एग्जाम दे रहा हूँ? क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर जब एग्जाम का टेम्परामेंट लास्ट में पहुँचते हैं ना, तो पीक पे जाते-जाते बड़ी थकान होने लग जाती है। तो क्या तुम्हें ऐसा लगा था क्योंकि तुमने 3 एग्जाम बैक टू बैक क्रैक किए? सर जेईई मेंस में थोड़ा खराब हो गया था, 18,000 रैंक हो गया था। उसके बाद थोड़ा डाउन लगा था, पर फिर सोचा था और तो 2 मंथ्स है, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, तब अच्छा आईआईटी हो जाएगा। नहीं डाउन था कुछ मोमेंट, बट ठीक है, मतलब मैनेज हो जा रहा था। मतलब तुम पॉजिटिव थे कि तुम ये कर सकते हो, अपने आप पे पूरा भरोसा था कि मैं ये कर लूँगा, ये कोई बड़ी बात यस नहीं सर। है। ये पॉसिबल है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं एक-एक करके पूछना चाहूँगा अपने-अपने टॉप आईआईटी जो तुम्हारे चॉइस में, ब्रांचेस डज़ नॉट मैटर, मेरे को आईआईटी जानने हैं। अंकुश से स्टार्ट करते हैं, टॉप 3 आईआईटीज़ जो अंकुश तुम्हारा अभी है कि मेरे को ये चाहिए, टॉप 3 में मिला तो? मेरे पास तो आई थिंक आईआईटी बॉम्बे सबसे ज़्यादा, उसके बाद आईआईटी दिल्ली देन खड़गपुर। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। विशेष तुम्हारा कौन-सा आईआईटी तुम्हारे हिसाब से तुमको लग रहा है कि मेरे को चूज़ करना चाहिए? जी, मुझे वैसे खड़गपुर, देन गुवाहाटी, देन रुड़की। अच्छा, ओके, खड़गपुर, गुवाहाटी एंड रुड़की। और साकेत तुमने क्या चूज़ किया, क्या सोचा है, कहाँ? सर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गुवाहाटी। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं अच्छा है, चॉइस तुम्हारे अच्छे। ओके, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, मैं एक-एक सजेशंस तीनों से माँगूँगा 1 टू 1 करके जूनियर्स के लिए, 2023 और 2024 वालों के लिए, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए किसी का भी सजेशंस, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अंकुश से। एक सजेशंस देना है जूनियर्स को उनके प्रिपरेशन को लेके। सर एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि मतलब वीकनेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड मॉक टेस्ट। एक मैंने जो गलती की थी कि मॉक टेस्ट को उतना मतलब एनालाइज़ तो किया था, बट ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया था। तो एडवांस के मॉक टेस्ट एंड मेंस के मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस की ज़रूरत है। मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से लिख लो एक कॉपी में एंड उनको मतलब याद ही कर लो कि ये मिस्टेक्स होती क्यों हुई। मेरे साथ होता था कि मैं सेम मिस्टेक बार-बार करता था। तो वो हुँ, हुँ। मिस्टेक लिख लेने से वो याद हो जाती है एंड वो याद मतलब एग्ज़ाम में भी याद है कि आपने ये मिस्टेक किया था। तो आई थिंक वो हुँ, लिख लेना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो सर मैं तो ये ओके, सजेस्ट करूँगा मिस्टेक ओके। को लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफ़ाई करें, उसको नोट डाउन करें, उस पे काम करें, टेस्ट को देते रहें। परफेक्ट। विशेष सेकंड? जी, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मतलब एक तरह से सारी क्लासेस करनी चाहिए, ऊपर से जो नोट्स हैं उन्हें बार-बार रिवाइज़ करते रहना चाहिए ताकि हमारे ऊपर उस सब्जेक्ट का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े कि ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा-सा कमज़ोर रह गया या ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा-सा अच्छा रह गया। अगर सबको मेंटेन करके चलेंगे तो आगे जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही। मतलब इस और बच्चे ने बाकी दिल का से फिर अपनी हम कुछ प्रॉब्लम नहीं बोला बताई कि है। मॉक टेस्ट वगैरह तो फिर मैं समझ गया। दिल से इस बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम बताई है क्योंकि इसका इसी चक्कर में केमिस्ट्री अच्छा रह गया, बाकी सब्जेक्ट थोड़े कम रह गए थे। तो ये दिल से तुम्हें सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि आपको सब्जेक्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना के रखना है और जो भी सब्जेक्ट लग रहा है कि वीक हो रहा है, उस पे थोड़ा काम ज़्यादा करना है। उसी रेशियो में उसको हार्ड वर्क को आपको करना होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। साकेत थर्ड, क्या बोलोगे? सर मेरे लिए ऐसा पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कभी मतलब बहुत मोमेंट्स आता है कि इतना पढ़ लिया, इतना अच्छा कर लिया, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, रैंक नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो जब अच्छा पढ़ने के बाद भी मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आता तब बहुत डाउन लगता है। तो हुँ। इसीलिए मतलब इन 2 साल के जर्नी में पॉजिटिविटी बहुत मैटर करता है। रिविज़न, मॉक टेस्ट सबके बाद भी पॉजिटिविटी अगर रहेंगे तो मतलब फोकस ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत सही बोले, पॉज़िटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं 3 आपको यहाँ से मिला, मैं 2 और आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मेरे साइड से आपको ये है कि देखो ये सारे जो भी बच्चे हैं, पढ़े हुए बच्चे हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हम आपके पास लेके आए जिन्होंने आपको अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एजुकेटर पे ट्रस्ट करना होगा। जो बता रहे हैं उसको आपको समझना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ मेरे से नहीं आ रही, इसको छोड़ देते हैं या ये चीज़ नहीं आई तो हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लिया। या मतलब ये चीज़ हमें इतना पहले बताया गया था जब मैं 11th में था, तो ये चीज़ इतनी क्यों बताई जा रही है? पहले तो आपको ट्रस्ट करना होगा। जब आप फ्लाइट में रहते हैं तो आप पायलट पे ट्रस्ट करते हैं कि ये आपके एयरपोर्ट तक आपको छोड़ आएगा। आप ट्रेन में बैठते हैं तो आप लोको पायलट पे यकीन करते हैं कि आपके स्टेशन पे छोड़ आएगा। लेकिन आपको ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो दिक्कत है। और जो लास्ट बात है ये जो कि अंकुश ने भी बोला और बाकियों ने भी बोला, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा।
देखो, ये एक ऐसा रेस है जिसमें लगातार भागना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी गति बहुत तेज़ ही हो। आप अगर ठीक-ठाक से भी चल रहे हैं, मूव करते रह रहे हैं स्लोली, स्लोली, स्लोली भी, तो अपने आप जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो आपकी पेस ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्ट में ही बहुत तेज़ भागिए। अगर आप नॉर्मल भी चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपकी स्पीड ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगी और आप बढ़िया करेंगे। और मुझे तो मतलब क्या मैं बताऊँ, जब हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो एक रहता है कि ये बच्चा आईआईटी में चला जाए, सब बच्चे आईआईटी में चले जाएँ। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं। अगर आप देखो आपके स्क्रीन पे जो बच्चे नज़र आ रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊँ तो 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तकरीबन 2 लाख बच्चे एडवांस में थे। उसमें भी तुम देखो 10,000 के अंदर, मतलब जो स्क्रीन पे चेहरे तुमको दिख रहे हैं, वो इंडिया के टॉप 1% के अंदर आते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इनको लाइफ़ लॉन्ग याद रहेगा, सारी ज़िंदगी इनको याद रहेगा। ये इंडिया के टॉप 1% के अंदर है। और अगर मैं अब अंकुश की बात करूँ, जैसे उसके 1000 रैंक है तो वो तुम ले लो, मतलब क्या 0.1 हो गया ना, सही मैं बोल रहा हूँ? हाँ, मतलब 0.1% के अंदर हो गया। अब तुम गेस कर हाँ सर। सकते हो 1% 0.1% इस लेवल पे ये टॉप ब्रेन माइंडेड है। अब क्या मैं ये बच्चे बहुत मेहनती हैं यार, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ इन लोगों को कमेंट करते हुए देखता था। कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती थी क्लास में जो लगता था कि मतलब यार, मतलब वो टीचर को लगता था कि इसमें वो बात है, इसमें वो आग है। कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, होनहार बीरबान के होत चिकने पार। इसका मतलब होता है जो बच्चा होनहार होता है ना, वो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है टीचर को, तुरंत ही वो पकड़ लेता है टीचर की इसमें वो टैलेंट है। और हमारा रास्ता बस आपको रास्ता दिखाना है, हमारी तो कोशिश यही होती है कि आपको रास्ता दिखाएँ, चलना तो आपको होता है। बढ़िया लगा आप लोगों को, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जर्नी, आपका जीवन बहुत बढ़िया आगे रहे, आप बहुत खुश रहें और सबको मदद करें, गाइड करते रहें लाइफ में और बढ़िया करते रहें। ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार आप सबको। लास्ट में कुछ सुनाना चाहते हैं, अंकुश बताएगा। सर मैं इनके सर को थैंक करना चाहूँगा कि मैंने ओलंपियाड भी क्लियर किया, आईओक्यूसी भी क्लियर किया हूँ। उसमें मेरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स थे आउट ऑफ 120। एंड उसके बाद मैंने एनएससीसी भी दिया था। एनएससीसी में मेरे मार्क्स थे 21 एंड कट ऑफ बस 23.5, तो वो क्वालिफाई नहीं हुआ पूरे मार्क्स के लिए। बट वो मतलब वो ओलंपियाड का मतलब वो भी एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, बिकॉज़ उसमें नए-नए क्वेश्चंस थे एंड वो एक नयापन वो जेईई में भी नहीं मिलेगा। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो नए-नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मेरे लिए भी बहुत वो था, बढ़िया अंकुश। वो भी बहुत अरे, अच्छा अरे, अरे! एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। बड़ी खुशी हुई यार, तू बढ़िया बच्चा है, जीवन में मेहनत करता रहे, आगे बढ़ता रहे, ठीक है? थैंक यू सर।